जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। और यहाँ पे वैसे क्वेश्चन है जो सीधे इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, NaOH है। NaOH है। ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दें कि NaOH जो होता है ये जल में अगर घोलेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और हम जानते हैं जब कोई पदार्थ जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे तो उसे हम लोग कहते हैं क्षार। तो इसका सही आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वे पदार्थ जिसके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीली लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं जी, खट्टे होते हैं। तो कोई भी अगर पदार्थ स्वाद में खट्टा हो तो उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, उसमें पाया जाता है अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो आप सब जानते हैं कि जितनी भी क्षारीय पदार्थ होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षारीय पदार्थ जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके डिब्बा जो होते हैं उस पे जिंक का बजाय किसका लेपन होता है जी, टिन का लेपन होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। सेकंड ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। थर्ड ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टिन जो होता है जिंक की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, टिन जो होता है जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। अगर खाद्य पदार्थों के डिब्बों पे अगर हम जिंक का लेपन लगाएं तो हमारा जो भी खाद्य पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, जिंक से अभिक्रिया करके बहुत जल्द क्या हो सकता है दोस्तों, खराब हो सकता है। इसलिए हम वहां पे किसका, तो टिन का लेपन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करण निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? दोस्तों यदि हम CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कर दें तो चूने के पानी को क्या कर देगा, दुधिया कर देगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा CO2 गैस।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? ध्यान दीजिएगा, भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार भी बोलते हैं। तो कौन क्षार नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, एक क्षारीय ऑक्साइड है, एक क्षारीय ऑक्साइड है, यहाँ पे Na2CO3 भी एक क्षारीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक लवण है NaCl, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं दोस्तों? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी अम्लीय ऑक्साइड उसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? ऑप्शन है CeO, ये हम जानते हैं कि आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है। H2SO4, यही आपका क्या है जी? अम्ल है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका क्या है? अम्ल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कर है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ध्यान दीजिएगा, क्षारीय ऑक्साइड की बात हो रही है। तो यहां पे ये SO2 जो होता है अम्लीय ऑक्साइड होता है, क्योंकि अधातु का ऑक्साइड है। NO2 अम्लीय होता है, P2O5 अम्लीय होता है। तो यहां देख रहे हैं N2O, ये क्या होता है? ये आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है। क्योंकि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं कि ये क्षार धातु होते हैं, और क्षार धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? क्षारीय होते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। संक्षारक का अर्थ होता है जो किसी चीज को क्या करे? खराब कर दे, नष्ट कर दे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कोई संक्षारक अम्ल होता है तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इनमें से सभी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा? इनमें से सभी, इनमें से ये काट लीजिएगा और कर दीजिएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करे जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, जल में घुलनशील भस्म को दोस्तों क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल है। तो बैटरी में क्या होता है? सांद्र H2SO4 होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? आपको बताना है कि निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है। ऑप्शन है फिनॉल फ्लेलिन, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा हल्दी, यही हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। अगर हम बात करें मेथिल ऑरेंज की, तो ये आपका संश्लेषित क्या है, सूचक है। अगर हम बात करें फिनॉल फ्लैथलीन की बात करें, तो ये आपका ये भी संश्लेषित सूचक है। यानी इसको प्रयोगशाला में इन दोनों को बनाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक जो सूचक होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हल्दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है, तो यहां पे हम लोग कहेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है जी, एक प्रबल क्षारक होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा। कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, तो लाल को नीला करने वाले विलयन को सबसे पहले हम कहेंगे वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। और क्षार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन, H2O आयन, H2O प्लस आयन। तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल को अगर हम जल में घोलते हैं अम्ल को, तो उसमें से H प्लस आयन क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न होता है, यानी हाइड्रोजन आयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर वहीं हम क्षार की बात करें तो क्षार में कौन सा आयन होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।